गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो फैक्टर कल कर रहे थे उससे अगला टॉपिक उसी में फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने जो फैक्टर किए थे उसमें हमें एक सिचुएशन दी गई थी। वो सिचुएशन थी कि यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ हो कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट होगा और सी कांस्टेंट होगा और एक्स आपका वेरिएबल होगा। यानी कि x की वैल्यू हमें फैक्टर के रूप में लेनी पड़ेगी। तो ये a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8। b की जगह भी और c की जगह भी कोई संख्या हो सकती है, लेकिन x आपका x ही रहेगा। तो उसमें हमने मिडल टर्म को क्या किया था, स्प्लिट किया था। अब आज जो हम फैक्टर करेंगे इसको हम कैसे करेंगे कि जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। वो कौन सी हैं? पहली है a माइनस बी की होल स्क्वायर और a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर और a प्लस बी की होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर आपको नज़र आए तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नज़र आए तो आप उसको a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम a माइनस बी की होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म को देखेंगे। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या होती है? इसको एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जहां प्लस 2ab है वहां बस मात्र हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से इनको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इस रूप में। तो वो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन में आपको समझा रखा है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो यहाँ पे नीचे आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो मैथ के अंदर जैसे 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो वो 5 ही। तो ऐसे ही आपका जो भी मिडल टर्म है 8a, उसको आपको कुछ बदल के लिखना है। कैसे? जैसे कि a स्क्वायर है तो ये तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब जो आपका 8a है इसमें आपको अपनी तरफ से, अगर आपको 8a किसका है? प्लस का। 8a आपका प्लस का है
तो आप प्लस लगाएंगे और अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 बनता है, तो उसका स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लिखना होगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मिडल टर्म बनता है तो ये इस तरीके से सोल्व हो सकता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा, और 8 को a से करें तो 8a, यानी कि ये मिडल टर्म बन रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे प्लस लगाना है आपको, और जो 16 है उसकी स्क्वायर रूट लिख के उस पर स्क्वायर लगा देना है। तो 16 की स्क्वायर रूट होती है 4, तो हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना है, जो आपका ए स्क्वायर है उसका ए लेना है, और 2 के साथ जो साइन ले रखा है प्लस का, तो वो प्लस लेना है, और लास्ट में जो 4 स्क्वायर है उसका 4 लेना है, और उसको ब्रैकेट में डालकर होल स्क्वायर लगा देनी है। तो इससे ये a प्लस बी की होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये सोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ये किस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में है। क्यों है? क्योंकि देख लीजिए शुरू में ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, बीच में 2ab है, तो 2ab का मतलब 2 है आपका। a क्या माना जाता है, जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट होता है वो माना जाता है a, और b क्या माना जाता है, b माना जाता है थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। तो थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 4 नजर आ रहा है आपको, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट a, तो इसमें a नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया 2ab, और फिर प्लस b स्क्वायर, यानी कि थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर। तो थर्ड टर्म है 16 का स्क्वायर रूट 4 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये इस रूप में बना हुआ है। तो फिर इस रूप में बना हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका बनता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो वही हमने बनाया है, a लिख दिया, a स्क्वायर से प्लस लिख दिया, और 4 की स्क्वायर है तो 4 लिख दिया और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर करते हैं। ऐसे ही हम अगला करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्क कितना है, a की जगह x ले रखा है, b की जगह y ले रखा है। अगले क्वेश्चन में चले हैं। तो इस क्वेश्चन में x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, वो है p। कैसे, p स्क्वायर माइनस 10p, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 10p है, और लास्ट में 25 है। तो यहाँ पे a की जगह तो x की जगह तो p है, माइनस 10p, ये मिडल टर्म हो गया। आगे 25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 5। तो इसको उसी तरीके से बदलेंगे, p स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें पहले की। दूसरा 10 के साथ माइनस है तो माइनस ले लिया, 2 लिख दिया। फिर आपका जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो p स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा p। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 10p बनना चाहिए, तो बनता है, क्योंकि 5 2 10 होता है, p साथ में है ही, माइनस है ही। तो अब हम इसको आगे करेंगे।
25 का स्क्वायर रूट लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, x की जगह हमें क्या लेके आना है, p लेके आना है। तो p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p, 2 जो माइनस का उसका माइनस, 5 स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 5 और ऊपर होल स्क्वायर। तो p माइनस 5 की होल स्क्वायर, ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 आ रहा है। तो 25 है उसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m आएगा। तो हमने 5m के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए आगे 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, ये गलत है, यहाँ प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि जो मिडल टर्म है वो किसका है, प्लस का, तो यहाँ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लगा दिया हमने, 2 अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है, यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा, मैं बता चुका हूँ। फिर आपको क्या करना है, या तो b का स्क्वायर रूट या a का स्क्वायर रूट आपको लिखना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर रूट तो हमने शुरू में ही निकाल लिया, 5m आएगा, तो 5m रख दिया। और b का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो वो 3 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 30m बनता है क्या, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और m है ही, तो 30m बन गया। और यहाँ 2 के साथ माइनस नहीं है, प्लस है, तो ये प्लस 30m बन गया, यानी मिडल टर्म बन रहा है। तो आगे हम c का स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो c का स्क्वायर रूट यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन चुका है। सॉरी, माइनस नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग हम a प्लस b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, a की जगह 5m लिखा, प्लस लगाया, b की जगह 3 लिखा और होल स्क्वायर में 2 लिख दिया। तो ये यूजिंग आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज हुई है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। ये सारे कल क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो इसमें से एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास कि इसमें से कुछ क्वेश्चन उस तरीके से नहीं निकल पाए। तो हो सकता है नहीं निकल पाए हो, तो जो भी क्वेश्चन अगर उस तरीके से नहीं निकल पाया हो आपसे, तो वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी आज उनको इस तरीके से कर लेना। तो अब यहाँ पे हम आगे करें कि 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई होता है। तो ये हम इसको लिख देंगे 7y की होल स्क्वायर। फिर प्लस, फॉर्मूले में 2 आता ही है, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 84 के साथ क्या है, प्लस है। अब a की स्क्वायर रूट लिखनी है हमें, तो a की स्क्वायर रूट यानी कि 49 वाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट 7y आया, तो हमने 7y लिख दिया। फिर b की स्क्वायर रूट लिखनी है, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और z स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है z यानी 6z, तो ये स्क्वायर रूट लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे मिडल टर्म बन रहा है क्या, तो 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84 और yz भी आ रहा है, तो इसका मतलब मिडल टर्म बन रहा है। तो आगे हम प्लस लगाएंगे और 36 का स्क्वायर रूट 6 और z स्क्वायर का स्क्वायर रूट z, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस b की होल स्क्वायर बनाना है, तो a की जगह हमने 7y लिख दिया, प्लस लिख दिया, और 6z हमने b की जगह लिख दिया, y की जगह लिख दिया और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि जब हम फैक्टर करते हैं हर क्लास में तो इनका इस्तेमाल होता है। तो ये अगर करनी नहीं आएंगी तो बीच बीच में आप कैसे पता लगाओगे ये कैसे होगा।
आगे फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 4x² माइनस 8x प्लस 4 दे रखा है। तो भाई 4x² है, इस 4x² का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2x। तो ये हमने 2x लिखा और ऊपर होल स्क्वायर लगाया, माइनस 8x के साथ है तो हमने माइनस लगाया, 8 का मतलब माइनस लगाया और फिर 2 लगाया। अब हम 4x² का स्क्वायर रूट लिखेंगे और साथ में जो b है उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो 4x² है तो इसका स्क्वायर रूट 2x बना। तो देखो इसने 2x लिखा ही नहीं, इसने डायरेक्ट कर दिया, कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसलिए मैं लिख के दिखाता हूँ क्या लिखा जाएगा। पहले तो माइनस आएगा, फिर 2 आएगा। अब 4x² का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2x होता है, तो फिर 2x आएगा और उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो इसने क्या कर दिया, ये जो 2x है और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कि क्या बन गया? 2 2 जा 4 और बाद में बन गया x, यानी कि -2 है ही और मल्टीप्लाई है। तो ये चीज़ इसने लिख दी यहाँ पे, इसको इसने इस तरीके से लिख दिया कि -2 लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया और 4x लिख दिया, इसने डायरेक्ट लिख दिया। और आगे 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है तो 2 लिख के उसके स्क्वायर आ जाएगी। तो अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो a की जगह तो 2x आएगा, माइनस आ जाएगा और b की जगह 2 आ जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y²। आगे चलते हैं। तो आगे भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा हमारा। आपको 121 दे रखा है, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 11 और b² का स्क्वायर रूट b, ये लिख रखा। तो 11b की होल स्क्वायर, फिर -2 हमें लिखना है। फिर 88 BC अगर बनाना है तो पहले तो माइनस दे रखा है तो माइनस लिख ही दिया, 2 आता ही है फॉर्मूले में। फिर a लिखना है, तो a का मतलब 121 b² का स्क्वायर रूट लिखना है, तो वो 11b हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। और फिर b की जगह यानी y की जगह जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट, तो थर्ड टर्म 16c² है तो उसका हो जाएगा 4c, वो लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, -88 BC बनता है क्या? तो 11 4 जा 44, 44 2 जा 88 और BC इसमें है ही, बनता है। तो आगे लिख देंगे 16c² का स्क्वायर रूट यानी कि 4c और ऊपर होल स्क्वायर। और फिर इस आइडेंटिटी के हिसाब से a माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा, तो a हो गया 11b, माइनस आ गया और b जो है आपका 4c बन जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी यहाँ दे रखी है। मैं बार बार a और b बोल रहा हूँ, इसका मतलब x और y समझ सकते हैं आप। तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y² के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। अब आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन में, l प्लस m की होल स्क्वायर -4lm को सोल्व करना है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए पहले x प्लस m की जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो भाई अब की बार हमें, हर बार हमने क्वेश्चन में देखा कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने x² माइनस 2xy प्लस y² बनाया और उसके बाद उसको x माइनस वाई होल स्क्वायर के रूप में लेके आए। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, x माइनस वाई की होल स्क्वायर को पहले लेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे x² माइनस 2xy प्लस y²। कैसे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है l प्लस m की होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये a प्लस b की होल स्क्वायर या फिर x प्लस y की होल स्क्वायर दे रखी है, जिसको हमें x² प्लस 2xy प्लस y² में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंड एल प्लस एम की होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है नीचे, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया एल प्लस एम की होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको एक्सपेंड करें एल प्लस एम की होल स्क्वायर को, तो पहले ए की स्क्वायर होनी चाहिए यानी कि एल की स्क्वायर हो जाएगी। फिर टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखें तो उसकी जगह एम की स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई की स्क्वायर हो गई, ये एक्स की स्क्वायर हो गई। फिर आता है प्लस 2xy, तो ये तो आपका 2 हो गया, x की जगह l हो गया और y की जगह m हो गया, और आगे माइनस 4lm जो है वो क्वेश्चन में है। अब इसको आगे सोल्व करें तो एल स्क्वायर किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ये तो ऐसा कैसा लिख देंगे। एम स्क्वायर भी किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसको भी ऐसा कैसा लिख देंगे। और जो प्लस 2lm है और माइनस 4lm है, ये एक जैसे नंबर है, lm दोनों में आ रहा है, तो बड़ा माइनस का है तो माइनस का होके 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन बड़ा माइनस का तो माइनस का 2lm बच जाएगा। अब ये किस फॉर्म में है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy रूप में। तो उसके अकॉर्डिंग l की स्क्वायर है तो l की स्क्वायर का तो l आ जाएगा, माइनस 2lm है उसमें माइनस ले लेंगे, और जो m स्क्वायर है उसका m ले लेंगे और उस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन में आपका a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 दे रखा है। तो a की पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर बीच में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ऐसा कैसा ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस 2 आ जाएगा। अब a की पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर होता है, तो वो तो दे ही रखा है। और b की पावर 4 है थर्ड टर्म में, तो उसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर होता है, वो भी दे रखा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि मिडल टर्म बनता है। तो थर्ड टर्म में हम b की पावर 4 को लिख देंगे b की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो जो कि b की पावर 4 बनता है। तो इस हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें ये आइडेंटिटी यूज हुई है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 8 के 8 जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करने हैं, और इन सब में हमने देखा कि 2 आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है। एक x प्लस वाई की होल स्क्वायर जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हो a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर x प्लस वाई x माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 8 के 8 सॉल्यूशन फैक्टर्स के ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हम फैक्टर करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो बीच बीच में आते रहते हैं, तो इनका करना आना चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये तो 5 तो मैंने करने के लिए दिए थे, लेकिन आज ये 8 हैं। ये 8 करने हैं आपको, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। समझा मैंने दिया है कैसे करना है। फिर भी इनका सोल्यूशन अगर देखना चाहते हो तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि पहले और दूसरे का आंसर कैसे निकलेगा। पहला है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 और दूसरा है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इन दोनों का सोल्व किया गया है, कैसे ये सोल्व हुआ। फिर आगे स्क्रॉल करूँ तो थर्ड और फोर्थ आपके सामने आ जाएगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा थर्ड और फोर्थ का। थर्ड आपका 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 और फोर्थ है आपका 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसको और आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका 5th और 6th का सॉल्यूशन आ जाता है। 5th आपका 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और 6th आपका 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर।
अब आगे लास्ट दो क्वेश्चन जो बचते हैं वो 7 और 8 बचते हैं, तो इसको स्क्रॉल करने पर 7 और 8 का आंसर आ जाता है। 7 का क्वेश्चन है l प्लस m की होल स्क्वायर माइनस 4lm, और 8 का क्वेश्चन है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से सोल्व होंगे, जिसमें दो आइडेंटिटी का प्रयोग होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक है x माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आठों के आठों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, कंप्लीट करने हैं, इनको समझना है। And if you get any kind of a problem in these questions, you can discuss with me on WhatsApp number. It's a helping network for you. Now I end my video. Thank you. Bye.